कैलाश पर्वत के रहस्य जानकर हैरान रह जाएंगे, नाशा भी चौंक गए। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है। कैलाश मानसरोवर है। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यही से महाविष्णु के कल कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। तो आइए जानते हैं इसके कुछ अद्भुत रहस्यों के बारे में। धरती का केंद्र माना जाता है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र भी है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र भी माना जाता है। ये हमारा कैलाश पर्वत अलौकिक शक्तियों का केंद्र भी है। यह एक ऐसा ही केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और खगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु भी है, जहां दशों दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के एक वैज्ञानिक के अनुसार एक्सिस मुंडी का वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पर्वतों का आकार ट्रायंगल अर्थात त्रिकोण टाइप का होता है, लेकिन कैलाश पर्वत में ऐसा नहीं है। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 बिंदु के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है, जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। आपको शायद ही जानकर हैरानी होगी कि इसके शिखर यानी कि कैलाश के शिखर तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। कैलाश पर्वत से भी बड़े पहाड़ों की चढ़ाई तो काफी लोगों ने कर चुकी है, लेकिन आज तक कैलाश पर्वत की चढ़ाई किसी ने भी नहीं कर पाई। परंतु माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगिक मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन की 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में भी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी अभी तक एक राज ही है। 2 सरोवरों अर्थात झीलों का उद्गम भी माना जाता है हमारा कैलाश पर्वत, भगवान शिव शंकर का पर्वत। यहाँ 2 सरोवर मुख्य है। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नाम झील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो वह एक स्वस्तिक जो कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र चिन्ह माना जाता है में दिखाई देता है। यह अभी तक एक रहस्य ही है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई है या कि ऐसा इन्हें बनाया गया है। अधिकतम नदियों का उद्गम माना जाता है भगवान शिव का कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में से 4 नदियां उद्गम है। क्या आप जानते हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व करनाली। इन नदियों से भी गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों की मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर की तरफ देखेंगे तो हमें सिंह का मुख दिखेगा, शेर का मुख दिखेगा और दक्षिण में देखेंगे तो हमें मोर का मुख दिखेगा।
अद्भुत है कैलाश पर्वत की रहस्य। वेट। अभी तक की जानकारी अगर आपको कैलाश पर्वत की पसंद आ रही हो तो इसको एक लाइक जरूर कीजिए और साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत पे आत्माएं भी निवास करती हैं, लेकिन वो सिर्फ एक पुण्य यानी कि जिसने बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे उन्हीं की आत्माएं दिखती हैं अक्सर कर। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यहाँ पे एक शब्द टेलीपैथी यूज किया गया। इसका यह मतलब प्राचीन काल में जब मनुष्य टेलीपैथी का यूज करते थे तो उस टाइम पे वह एक दूसरे के दिमाग में जो जानकारी होती है वो अपने आप ग्रहण कर लेते थे। यानी कि जैसा कि पीके मूवी में दिखाया गया कि पीके हाथ पकड़ के दूसरों को माइंड का कैसा ऑब्जर्व अपने आप में कर लेता है, उसकी भावनाओं को, उसके माइंड में क्या चल रहा है वो समझ जाता है। उसी को आम भाषा में टेलीपैथी कहा जाता है। अब तो समझ ही गए होंगे कि टेलीपैथी का मतलब किसी दूसरे की भावनाओं को, धारणाओं को और उसकी पीड़ा को अनुभव करना होता है। कैलाश पर्वत पे अक्सर कर एक रहस्यमय जानवर या एक मनुष्य, कुछ भी इसको कह लो, आज तक पता नहीं है ये क्या है, लेकिन ऐसा कुछ यति मानव के नाम से उभर के आया है। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है तो कोई जंगली मानव, तो कोई इन्हें हिम मानव यानी कि हिमालय का मानव भी कहता है। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों इसे निडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। कस्तूरी मृग का रहस्य। कस्तूरी मृग का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि रामायण में दर्शाया गया था, जिससे हमारी सीता मैया प्रभावित हुई थी। तो उसी के बारे में भी एक रहस्य है। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में भी पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधि गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में से एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादनों में से एक है। जब बात कैलाश पर्वत की हो रही हो तो डमरू और ओम का तो रहस्य छुपा ही नहीं रह सकता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहे हों। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज सुनाई देती हो ना हो, आवाज तो आवाज है, चाहे वो डमरू की हो या ओम की। अद्भुत है हमारा कैलाश पर्वत। आसमान में लाइट का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पे 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई दिखाई गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरीके चीजों का निर्माण कर सकता है। वैज्ञानिक हो सकता है कर सकते हैं, लेकिन आज तक जो रहस्य कैलाश पर्वत में छिपा है वो तो अतुलनीय है। इसका आज तक कोई भी लिखित स्पष्ट प्रमाण मौजूद नहीं है। तो ये थी तमाम जानकारी हमारे भगवान शिव शंकर का निवास कैलाश पर्वत के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।